Hi everyone, this is Nasima. I have learned the little secret of getting rich a few years back. Since then, I have evolved my personal investing strategy and now I am passionate about spreading it to as many people as I can so that they can also get rich and follow their heart. In this video, I will be sharing the little secret of getting rich. So let's start today's video by defining rich. I want all of you to pause the video और नीचे जाकर कमेंट में लिखिए अपनी definition of rich जो आपको लगती है. I hope you guys are done with it. You know, one of the main reasons why people never become rich is they don't know how to define rich. Surprisingly but true. मेरे अकाउंट में जब 1 करोड़ आ जाएगा, I will term myself as rich. I know most of the people would have thought the same. Right? Problem with this is, एक तो it's not inflation proof, and second thing is it's quest for money. Never ending quest for money. Right? Kind of a greed. आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा तब आप बोलोगे सबके पास 1 करोड़ है, नो आई वांट 10 करोड़. तो आप 10 करोड़ में लग जाओगे, वैसे ही आगे 10 करोड़ आ जाएगा, आप 20 करोड़ में लग जाओगे. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी. एसेट इज समथिंग विच जनरेट्स कैश. फॉर एग्जाम्पल योर रेंटल इनकम, शेयर्स, बॉन्ड्स. ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी इज समथिंग विच कंज्यूम्स कैश, जैसे कि आपका मोबाइल, कार, हाउस. देयर इज अ बेस्ट सेलर बुक रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड एंड पुअर डैड. उसमें वो डिफाइन करते हैं रिच को. रिच इज समवन हु डज नॉट वर्क फॉर ए सैलरी, ही हैज एसेट्स टू कवर हिज एक्सपेंसेस एंड हैज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम. इसको आसान भाषा में समझते हैं. इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स. वॉट मेजॉरिटी ऑफ पीपल फोकस ऑन इज, वो या तो इनकम, एक्टिव इनकम बढ़ाने में लग जाते हैं या तो एक्सपेंस को घटाने में लग जाते हैं. वॉट रिच डू डिफरेंटली इज दे फोकस ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर सेविंग्स. वो उस सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं. दे बाय एसेट्स, जो एसेट उनको इनकम जनरेट करती है, दैट इज पैसिव इनकम. एक्टिव इनकम इज जब आप काम करते हो उसके लिए आपको सैलरी मिलती है. आपने काम किया, यू गेट पेड फॉर दैट. जैसे कि आपकी सैलरी, या आप बिजनेस करते हो, आप काम कर रहे हो, उसके बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, वो होगी एक्टिव इनकम. पैसिव इनकम ऑन द अदर हैंड इज जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है. व्हेन योर मनी वर्क्स फॉर यू. आपने अपने इनकम से एसेट्स खरीदे, एसेट्स नो आर प्रोड्यूसिंग द कैश, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम. जैसे कि आपकी रेंटल इनकम, बॉन्ड्स, शेयर्स. सो रिच बनने का जो सीक्रेट है वो है आपको एसेट्स खरीदने हैं, ना कि लाइबिलिटी. आपको करना क्या है अपनी लाइफ में, अपनी डिपेंडेंस ऑन एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पे ज़्यादा करनी है. मतलब कि आपकी जो एक्सपेंसेस मीट करें वो पैसिव इनकम करें, ना कि एक्टिव इनकम. जिस दिन जो आपके एक्सपेंस हैं वो पैसिव इनकम से मीट होने लग जाएंगे, यू आर फाइनेंशियली फ्री. उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम. इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मोबाइल नहीं खरीदना या घर नहीं खरीदना या गाड़ी नहीं खरीदनी. आप उसको कैसे फाइनेंस करते हो वो डिटरमाइन करता है कि आप फाइनेंशियली फ्री होके यू विल गेट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम और नॉट. आपको अपनी लाइफ में जब स्टार्ट कर रहे हो आपको एसेट्स खरीदने हैं ताकि आपकी पैसिव इनकम ग्रो करे. उस पैसिव इनकम से आपको अपने लाइबिलिटीज़ को फाइनेंस करना है. लेट्स नो मेक ए फाइनेंशियल प्लान. सो फाइनेंशियल प्लान बनाने में पहले क्या करना है, हमने एक्सपेंसेस स्टेट कर देने हैं और हमको वी नीड टू ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज वी कैन, राइट. सो मैंने ये अपने डेली एक्सपेंसेस निकाल दिए हैं. ये हेड्स निकाले हैं, जैसे कि हाउस रनिंग, घर चलाने के लिए, हाउस रेंट. अगर आपका रेंट पे नहीं है, आपका अपना घर है, तो आप यहाँ पे नील कर सकते हैं. क्लोथिंग के लिए कपड़े खरीदने, साल में आपका जितना खर्चा होता है आप उस हिसाब से. ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आपका फ्यूल लगता है, अगर आपकी अपनी गाड़ी है, नहीं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उसमें जितना खर्चा आता है वहाँ पे डाल देना है. कम्युनिकेशन, जैसे कि आपका मोबाइल का बिल हो गया, मोबाइल का बिल, वाईफाई का बिल, वो इस साइड में आ जाएगा. एजुकेशन, आपके घर के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, आप रीडिंग का आपको शौक है, जितना खर्चा है आप, मैंने ये ऐसी सैम्पल के लिए लिया है, आप इसको बढ़ा चढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से नंबर डाल सकते हो. मेडिकल का एक्सपेंसेस आ गया, एंटरटेनमेंट का आ गया, आप मूवी देखते हो, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन लिए, जितना चार्जेस है आपको वो लिख देना है यहाँ पे. ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज यू कैन.
तभी ये प्रिसाइज बन पाएगा। हॉलीडेज़ के लिए आपको कितने पैसे लगते हैं, कार एसेट अगर ईएमआई है, कोई नहीं है तो नील। एसेट आपने कोई ख़रीदा है, मोबाइल फ़ोन, कोई भी एसेट ख़रीदा है, उसकी जो प्राइस है आपने वो डाल देनी है, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट डालनी है। सोशल कंट्रीब्यूशन, जैसे कि आप कोई चैरिटी करते हो या कुछ करते हो, उसके लिए आपने ईयरली चार्ज लिख दी। अदर एक्सपेंसेस अगर कोई इसमें से छूट दिया है जो यहाँ पे हेड नहीं है, आपको लगता है वो आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप वो उसमें डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको ये एक्सेल पे बनाना है, ये आप एक A4 शीट लेके उस पर भी बना सकते हो, बट बनाना ज़रूरी है। नॉट मेकिंग वन इज़ मिस्टेक। चलिए अब हम इसको ईयरली में कन्वर्ट करते हैं, ईयरली प्लान में चलते हैं। तो यहाँ पे आ गई सैलरी, तो ये राम की है, राम की सैलरी है 1,10,000, वो उसने अपने हर मंथ में लिख दिया, तो उसकी ईयरली निकल जाएगी। वैसे ही आपको अपनी मंथली सैलरी लिख देनी है, उसको ईयरली में बना लेना है। फिर आपकी आगे एनी अदर इनफ्लो। राम के पास एक और एक्टिव इनकम है, जैसे कि वो फ्रीलांसर हैं, वो यूट्यूबर हैं, वहाँ से भी उनकी इनकम आती है, तो उन्होंने वो भी स्टेट कर दिया। अगर आप नहीं है, आपकी कोई और अदर इनकम नहीं है, अदर सोर्स इनफ्लो का, तो आप वहाँ पे नील लिखिए। इनकम फ्रॉम एसेट्स हो गया आपकी पैसिव इनकम। मैंने राम के लिए यहाँ पे 50,000 पैसिव इनकम ली हुई है। जैसे कि उनकी कोई रेंटल इनकम है या कोई डिविडेंड से इनकम आती है, तो उन्होंने वो यहाँ पे स्टेट की हुई है। अगर आपकी ये पहले अभी के लिए नहीं है, इस मंथ के लिए, तो आप नील कर दीजिए। जब आप स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग, उसके बाद जो रिटर्न आएगी, फिर आप उसके लिए नेक्स्ट मंथ के लिए वो लिख सकते हैं, राइट। तो अब टोटल इनफ्लो निकल गई, टोटल हो गया इसका सम, इसका सम हो गया सैलरी, अदर इनफ्लो और इनकम फ्रॉम एसेट्स का। अगर आप अदर इनफ्लो की जगह अगर आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं, यहाँ पे आप उसका हेड अपनी वाइफ की इनकम भी ऐड कर सकते हैं, तो टोटल इनकम में उनकी इनकम भी ऐड हो जाएगी। आप निकाल लेते हैं टोटल आउटफ्लो। इनफ्लो हमने कैलकुलेट कर ली, अब नीचे आउटफ्लो आ गई। आउटफ्लो हो गई 8,88,000। जो हमने एक्सपेंसेस लिए थे, हमने वो टोटल ऐड कर दिए यहाँ पे, मंथली को ईयरली निकाल लिया, राइट। तो नीचे आ गई सेविंग्स आपकी, ओपनिंग सेविंग, क्लोजिंग सेविंग। हम सेविंग को छोड़ के चलते हैं हम फाइनेंशियल प्लान पे। यहाँ पे आ गई आपकी इनफ्लो आउटफ्लो, ईयर ऑन ईयर आ गई। वो आपने एक ईयर लेके बनाया, ये अब 22 के लिए भी कैलकुलेट कर ली, 23 के लिए। ये आप अब खुद भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन ली है 7%, इसका मतलब हुआ कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं, जो आपने ईयरली की निकाली है, वो नेक्स्ट ईयरली के लिए 7% उसमें और ऐड हो जाएगा। वैसे ही मैंने अपना कॉर्पोरेट, यहाँ पे राम का जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड था, जहाँ पे वो काम करते थे, वहाँ पे उनको 8% बोनस मिलता था ईयर ऑन ईयर, और अगर वो जॉब स्विच करें तो 12% का हाइक मिलता था। मैंने उसके हिसाब से उनकी कैलकुलेट की है। तो वैसे ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, मैंने यहाँ पे 10% ली है स्टार्टिंग में, फिर उसको बढ़ा के 12% और 15% किया है, राइट। तो मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे कि राम बिगनर हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप भी बिगनर हैं, तो आप भी स्टार्ट में एम कर सकते हैं 10% के लिए। फिर जैसे जैसे आप इन्वेस्टिंग सीखते जाएंगे, आपकी रिटर्न भी बढ़ती जाएगी, राइट। सो अब चलते हैं, समझते हैं एंड के पार्ट को, जो है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, राइट। अब हमने एक्सपेंस निकाल दिए टोटल, तो उनका 2021 का टोटल एक्सपेंस है 8,88,000। अब उनका जो वो एक्सपेंस है, वो पैसिव इनकम से कितना मीट हो रहा है, 50,000, बाकी मतलब कि एक्टिव इनकम से मीट हो रहा है। तो हमारा जो एम है वो है, जब उनका एक्सपेंस जो है वो उनकी इनकम फ्रॉम एसेट, वो पैसिव इनकम से मीट होने लग जाएगा, वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं किस साल में वो गैप पॉजिटिव हो रहा है। ये हो गया 2025। 2025 में उनकी जो टोटल एक्सपेंस हैं, वो इनकम फ्रॉम एसेट्स, पैसिव इनकम से मीट कर रहे हैं। सॉरी, 2025 नहीं, 2026। 2026 में उनकी जो एक्सपेंसेस हैं, वो उनकी पैसिव इनकम से मीट कर रहे हैं। पैसिव इनकम उस साल के लिए आई है 16 लाख, तो उनके एक्सपेंसेस जो आए हैं वो हैं 15,14,000। तो मतलब कि उनकी पैसिव इनकम इतनी ग्रो कर गई है, उन्होंने इतने एसेट्स ग्रो कर लिए हैं कि उनकी जो पैसिव इनकम है वो उनके एक्सपेंसेस को मीट कर रही है। तो ये इसका मतलब हुआ 2026 में उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया है। नो, ही इज़ आउट ऑफ द रैट रेस, ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट टू। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।